वफाक से इस वक्त बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे सूबे बलूचिस्तान के लिए चल रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है चागी, वो तकरीबन 46,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो 46,000 स्क्वायर किलोमीटर को अगर मैं लोगों को कनेक्ट करने पे लग जाऊँ तो मुझे ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्लो एक प्रोसेस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक चल रहे हैं। हमें बेहतरी का हमेशा सोचना चाहिए और हम काफ़ी दुनिया के मुल्कों से अभी भी बहुत बेहतर हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। जो शुक्र कौमें अदा करती हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद भी करता है और आगे रास्ते भी बनाता है। अच्छा सर ये फरमा दिएगा कि अब आइनी तौर पे सदर साहब का भी ओहदा जल्दी ख़त्म होने वाला है, उसके बाद अब इलेक्शन जाहिर है, चारों असेंबली आएंगी तो सेनेट के इलेक्शन भी आने वाले, तो ये एक आइनी बहरान सा भी नज़र आ रहा है। दूसरी बात सर, जो इलेक्शन राजा रियाज जाते आते कह गए कि ये फैसला इलेक्शन का बड़े कर गए, तो बड़े की तरफ आपकी तरफ इशारत है या किसी और की तरफ इशारत है? लेकिन जी ये उनका मुझे नहीं पता राजा साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, लेकिन आई एम श्योर उन्होंने ये कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उस वक्त इकट्ठे बैठी थी, उन्होंने फैसला किया होगा। सारा एक कोलिशन गवर्नमेंट थी। उन्होंने जब सेंसस को एक्सेप्ट किया तो उनको पता था कि जी डीलिमिटेशन वगैरह होंगी। तो इलेक्शन ये आपको मैं बताऊं इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन मुझे आप यकीन रखें कि इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे, वक्त पर होंगे। वक्त मतलब ये डीलिमिटेशन जैसे ही कंप्लीट होगी वो कोई डेट दे देंगे। और जो रईस सदर के इंतखाब की आपने बात की है, 9 सितंबर को कंप्लीट होगा, लेकिन आइन में प्रोविज़न भी दी हुई है कि सदर साहब कंटिन्यू करेंगे जब तक नए सदर साहब ऑफिस में नहीं आएंगे। और वो सूरत में आएंगे जब ज़ाहिर है उनका कॉलेज ऑफ इलेक्टोरल कंप्लीट होगा, चारों असम्बलियाँ होंगी, नेशनल असम्बली होगा, तो फिर ही उनका इंतखाब मुमकिन हो सकता है। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि अभी जो है वो मुशावरत हो रही थी निगरान वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन उसमें जो है वो काकड़ साहब का नाम शामिल नहीं था। आपके नाम पर जो है वो मुशावरत ज़रूर हो रही थी, लेकिन ये बताइएगा कि बाप पार्टी के पास ऐसा फार्मूला क्या है? जब भी बड़े ओहदे की बात आती है तो बाप पार्टी पे सब ऐसी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जरा सुन ले सवाल, यानी उस पर आप सभी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके बावजूद भी उन्होंने यानी आज तक बिलावल साहब ने मुबारकबाद भी नहीं दी है निगरान वज़ीर आज़म साहब को, और उन्होंने दिल पे पत्थर रखकर जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है आपके पास कि जो भी बड़ी पोस्ट होती है बाप पार्टी आ जाती है और एक्सेप्ट भी कर लेते हैं? गुजारिश है कि जी बलूचिस्तान अवामी जो पार्टी है, बलूचिस्तान की इस वक्त जो लास्ट असम्बली थी, बलूचिस्तान असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी वो थी, चीफ मिनिस्टर हमारी पार्टी का था। सेनेट में आप देखें बलूचिस्तान की सबसे बड़ी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स हैं, 12 सेनेटर हैं। तो मेरे ख़्याल में मैं इसको इस तरह देखता हूँ, जो आप हमारी एहसास महरूमी की भी बात कर रहे थे, तो इसको सामने रख के तमाम पार्टियाँ या उनमें से ज़्यादातर पार्टियाँ ये सोचती हैं कि चलें जी इनको चांस दें ताकि बलूचिस्तान में सही बेहतर मानों में अपना किरदार अदा करें और बलूचिस्तान के लोगों के लिए कोई रिलीफ मिल सके। तो इसको इस तरह पॉजिटिव लें। आपकी बड़ी मेहरबानी, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे तो मैं इसको पॉजिटिव इसलिए लेना चाहता हूँ, और आप इसी तरह कहें कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी आगे भी इंशाल्लाह तरक्की करती रहेगी। कहा यह जा रहा है कि ये जो निगरान गवर्नमेंट है ये तवील होगी और इंतखाबात वक्त पे नहीं होंगे, आपका क्या? मैं नहीं समझता जी, क्या नज़र आ रहा है? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। आपका जो पहले मैंने कहा सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, आप लोगों का इलेक्टेड इस वक्त एक ही हाउस है, इंशाल्लाह इन चीज़ों को मॉनिटर करेगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराएगा, वक्त पे कराएगा। बिल्कुल कौम मुतमईन रहे और तैयारी करे। वफाक से इस वक्त बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे सूबे बलूचिस्तान के लिए चल रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है चागी, वो तकरीबन 46,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो 46,000 स्क्वायर किलोमीटर को अगर मैं लोगों को कनेक्ट करने पे लग जाऊं तो मुझे ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्लो एक प्रोसेस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक चल रहे हैं। हमें बेहतरी का हमेशा सोचना चाहिए और हम काफ़ी दुनिया के मुल्कों से अभी भी बहुत बेहतर हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। जो शुक्र कौमें अदा करती हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद भी करता है और आगे रास्ते भी बनाता है। अच्छा सर ये फरमा दिएगा कि अब आइनी तौर पे सदर साहब का भी ओहदा जल्दी ख़त्म होने वाला है, उसके बाद अब इलेक्शन जाहिर है, चारों असेंबली आएंगी तो सेनेट के इलेक्शन भी आने वाले, तो ये एक आइनी बहरान सा भी नज़र आ रहा है। दूसरी बात सर,
जो अपोजिशन राजा रियाज जाते आते कह गए हैं कि ये फैसला इलेक्शन का बड़े कर गए, तो बड़े की तरफ आपकी तरफ इशारत है या किसी और की तरफ इशारत है? लेकिन जी ये उनका मुझे नहीं पता राजा साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, लेकिन आई एम श्योर उन्होंने ये कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उस वक्त इकट्ठे बैठी थी, उन्होंने फैसला किया होगा। सारा एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब सेंसस को एक्सेप्ट किया तो उनको पता था कि जी डीलिमिटेशन वगैरह होंगी। तो इलेक्शन ये आपको मैं बताऊं इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन मुझे आप यकीन रखें कि इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे, वक्त पर होंगे। वक्त मतलब ये डीलिमिटेशन जैसे ही कंप्लीट होगी वो कोई डेट दे देंगे। और जो रईस सदर के इंतखाब की आपने बात की है, 9 सितंबर को कंप्लीट होगा, लेकिन आइन में प्रोविज़न भी दी हुई है कि सदर साहब कंटिन्यू करेंगे जब तक नए सदर साहब ऑफिस में नहीं आएंगे, और वो सूरत में आएंगे जब ज़ाहिर है उनका कॉलेज ऑफ इलेक्टोरल कंप्लीट होगा, चारों असम्बलियाँ होंगी, नेशनल असम्बली होगा, तो फिर ही उनका इंतखाब मुमकिन हो अच्छा सकता है। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि अभी जो है वो मुशावरत हो रही थी निगरान वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन उसमें जो है वो काकड़ साहब का नाम शामिल नहीं था, आपके नाम पर जो है वो मुशावरत ज़रूर हो रही थी। लेकिन ये बताइएगा कि बाप पार्टी के पास ऐसा फार्मूला क्या है, जब भी बड़े अहदे की बात आती है तो बाप पार्टी पे सब ऐसी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जरा सुन ले सवाल पूरा, यानी उस पर आप सभी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके बावजूद भी उन्होंने यानी आज तक बिलावल साहब ने मुबारकबाद भी नहीं दी है निगरान वज़ीर आज़म साहब को, और उन्होंने दिल पे पत्थर रख कर जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है आपके पास कि जो भी बड़ी पोस्ट होती है बाप पार्टी आ जाती है और एक्सेप्ट भी कर लेते हैं? गुजारिश है कि जी बलूचिस्तान अवामी जो पार्टी है, बलूचिस्तान की इस वक्त जो लास्ट असम्बली थी, बलूचिस्तान असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी वो थी, चीफ मिनिस्टर हमारी पार्टी का था। सेनेट में आप देखें बलूचिस्तान की सबसे बड़ी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स हैं, 12 सेनेटर हैं। तो मेरे ख़्याल में मैं इसको इस तरह देखता हूँ, जो आप हमारी एहसास महरूमी की भी बात कर रहे थे, तो इसको सामने रख के तमाम पार्टियाँ या उनमें से ज़्यादातर पार्टियां ये सोचती हैं कि चलें जी इनको चांस दें ताकि बलूचिस्तान में सही बेहतर मानों में अपना किरदार अदा करें और बलूचिस्तान के लोगों के लिए कोई रिलीफ मिल सके। तो इसको इस तरह पॉजिटिव लें। आपकी बड़ी मेहरबानी, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे तो मैं इसको पॉजिटिव इसलिए लेना चाहता हूँ, और आप इसी तरह कहें कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी आगे भी इंशाल्लाह तरक्की करती रहेगी। कहा यह जा रहा है कि ये जो निगरान गवर्नमेंट है ये तवील होगी और इंतखाबात वक्त पे नहीं होंगे, आपका क्या? मैं नहीं समझता जी, क्या नज़र आ रहा है? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। आपका जो पहले मैंने कहा सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, आप लोगों का इलेक्टेड इस वक्त एक ही हाउस है, इंशाल्लाह इन चीज़ों को मॉनिटर करेगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराएगा, वक्त पे कराएगा। बिल्कुल कौम मुतमईन रहे और तैयारी करे।